एक व्यक्ति की ऑरा को किसी दूसरे व्यक्ति की ऑरा से जबरदस्ती मिलाया नहीं जा सकता। या फिर ये कहूँ कि अपनी किसी भी एक इंसान की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के साथ बलपूर्वक हार्मोनाइज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुमन आज आपके साथ बात करना चाहती हूँ व्यक्तिगत ओरा पर। और टॉपिक है खुद बने अपने, या फिर कहूँ कि कैसे बने खुद अपने, है ना? तो जैसे कि मैंने भी कहा कि बलपूर्वक नहीं हो सकता। हमारा जो व्यक्तिगत ऊर्जा का प्रवाह है या किसी दूसरे इंसान का जो ऊर्जा का प्रवाह है, उसमें जो रुकावटें हैं, वो इस हार्मनी में, इस मिलन में बाधा डालेंगी। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी से मिलते हैं, तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप किसी से अलग हो गए हैं, तो वो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो प्रश्न उठता है कि क्या करें? क्योंकि कभी-कभी होता है ना, हमें किसी से बात करनी है, हमें करनी ही है, लेकिन सामने वाला नहीं करना चाहता। क्या करेंगे तब? तो उत्तर है कि अपनी ऊर्जा पर खुद काम करें। यानी कि सबसे पहले आपको हमें अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा पर काम करना पड़ेगा। उसकी अलाइनमेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने मन की ऊर्जा को संगठित करें, उसका विकास करें और अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को जानें। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था और बहुत पहले पढ़ा भी था कि आपकी दुआएँ आसमान में कब कबूल होती हैं, यानी कि ईश्वर आपकी बातों को कब सुन लेते हैं, केवल तभी जब आपकी जो मन की ऊर्जा है, वो ईश्वरीय ऊर्जा के साथ एक मैचिंग में आ जाएगी, तभी आपकी जो दुआ है, जो प्रार्थना है वो पूरी होगी। और जब तक उसमें गैप रहेगा, तब तक आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी। और वो फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, इस पर हम नेक्स्ट ऑडियो में कभी बात करेंगे, है ना? तो अभी सिर्फ ये जानना है कि बेसिकली करना क्या है, कैसे करना है उसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे। कि जो अपनी खुद की एनर्जी है हमारी, हमारी मन की ऊर्जा मतलब हमारे विचारों की ऊर्जा, हमारे शब्दों की ऊर्जा, हमारी सोच की ऊर्जा और हमारी शारीरिक ऊर्जा मतलब हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरीके से अपने शब्दों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, वो वाली ऊर्जा। और ये बात मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ और सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ। अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो पूरा वेद शास्त्र जो है वो इस बात पर आधारित है, पूरा ज्योतिष इस बात पर आधारित है कि जिस पल हम अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को जान लेंगे, यानी कि जिस वक्त हम अपने आप को जान लेंगे, बस वही पल होगा जहां से आपकी हर चाहत, आपकी हर इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि हम सब कणीय ऊर्जा के पुंज हैं, यानी कि एटॉमिक एनर्जी हम में फ्लो होती रहती है। तो कणीय जो ऊर्जा है, इसके प्रवाह को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रवाह है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, कणों का जो प्रवाह है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में लगातार चलता रहता है। और कणीय ऊर्जा का यूँ लगातार चलते रहना इस बात का प्रमाण है। या फिर कहूँ कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। कोई नहीं भी जानता होगा तो भी मानता ज़रूर होगा इस बात को क्योंकि जीवन लगातार परिवर्तनशील है। तो जो कणीय ऊर्जा का लगातार चलते रहना है, वो इस बात का प्रमाण है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर पल चीज़ें बदलती रहती हैं। महत्वपूर्ण है ये समझना कि ये जो बदलाव है वो धीरे-धीरे होते हैं। इसमें समय लगता है। अक्सर हम अपने जीवन में होने वाले वो छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते। या फिर हमारा ध्यान जाता नहीं है। हम इतना बिज़ी होते हैं बाहरी संसार में कि जो हमारे अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने शरीर में छोटे-छोटे परिवर्तन हैं, उसको हम नहीं देख पाते। लेकिन जब ये छोटे-छोटे बदलाव बड़े बदलाव के रूप में सामने आते हैं, तब हमारा जीवन एक यू टर्न ले लेता है और तब हमें सडनली रियलाइज़ होता है, ओह! ये कैसे हो गया? हमें तो पता ही नहीं चला कि ये ऐसे हो गया। क्योंकि हमने अपने छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपको अपने आप को समझना है, अपनी एनर्जी को समझना है, अपनी ऊर्जा को समझना है, अपनी ऊर्जा को संगठित करना है, इकट्ठा करना है, तब आपको अपने जीवन में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। अक्सर अ, हम नहीं देते हैं उसको।
तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने कहा था कि अगली ऑडियो में हम बात करेंगे, अभी मुझे ध्यान आ गया कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके जीवन में जो हो रहा है, उन माइन्यूट चेंजेस पर ध्यान दीजिए और चेंज ना भी हो, बहुत बहुत ही माइन्यूट सा होगा। चेंज अ, नहीं भी होगा तो चीज़ें थोड़ा-सा मतलब खिसकेंगी ज़रूर, है ना? तो जब किसी स्थान की ऊर्जा या किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक ऊर्जा जब किसी जो स्थान की ऊर्जा है वो किसी दूसरे व्यक्ति दूसरा क्या मतलब किसी भी जगह पर आप जाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, अगर वो उस जगह के ऑरा से मिल जाता है, अब यहाँ पे ऑरा को मैं शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कणीय तरंगों के रूप में देख रही हूँ, ठीक है? तो अगर उस स्थान का ऑरा आपके ऑरा से मैच कर जाता है, तब आपको खुशी महसूस होती है। आपको लगता है कि इस जगह पर आके मुझे बहुत सुकून मिला है, बहुत खुशी मिली है ना? आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ का ऑरा आपके साथ मैच कर जाता है, तो आपको लगेगा कि मैं तो यहाँ पर ध्यान लगा के बैठ जाऊँ बस। और अगर वो ऊर्जा मिसमैच हो जाती है, तब आप उस जगह पर बैठकर बेचैन हो जाएँगे, असहज महसूस करेंगे और वहाँ से तुरंत निकलने का प्रयास करेंगे और निकल भी जाएँगे। आप वहाँ नहीं ठहर पाएँगे। ये एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है। आप चाहें तो अपने जीवन में कभी भी इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आपको किसी के साथ बैठकर बहुत सुकून फ़ील हो रहा है। इट मीन्स कि आपका ऑरा उसके साथ मैच कर रहा है। तो अब इस ऑरा को समझने के लिए अपने शब्दों पर, अपने एक्शंस पर अगर हम थोड़ा-सा भी फ़ोकस करके चलें, तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक हम अपने आप को जान पाएँगे। और शायद ये जो मैं बात कह रही हूँ आपको, ये उस बात के साथ भी कनेक्ट होती है जब हम बात करें कि जो एकांत होता है, वो हमेशा अकेलापन लेकर नहीं आता। क्योंकि अकेलेपन को हम आमतौर पर थोड़ा नेगेटिव वाइब्स के रूप में देखते हैं, है ना? तो ये जो एकांत है, उस एकांत में जब आप अपने माइन्यूट चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिशें करते हैं, तब वो आपके लिए ध्यान वाला कारक बन जाता है, मेडिटेशन। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि खुद को जानने के लिए मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। अब उस मेडिटेशन में आपको चुपचाप होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ़ चीज़ों को होते हुए देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके होने को, है ना? तो और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिए। क्योंकि जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें जब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रगल बनेगा तो एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो तो आप जो छोटे-छोटे चेंजेज़ हैं, जो छोटी-छोटी बातें हैं, उन पर ध्यान नहीं दे पाएँगे। उन पर ध्यान देने के लिए शांति का होना ज़रूरी है और शांति के लिए दुनिया में शांति होना ज़रूरी नहीं है। शांति के लिए सिर्फ़ इतना होना ज़रूरी है कि मैं जो शोर अगर कहीं हो भी रहा है, कोई उद्वेलन हो भी रहा है, कोई द्वंद हो भी रहा है, तो उसको होने दो। देख लीजिए बस ऐसे ही सिंपल। जैसे ही वो शोर अपने अपने कर्म को पूरा करके जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली शांति मिल जाएगी और आप अपने छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान दे पाएँगे। कहने का मतलब अंदर झाँकिए। तो मैं कोशिश कोशिश तो नहीं, जब भी मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आएगा कि कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को, एक बार फिर से आपके साथ अपने विचार ज़रूर साझा करूँगी क्योंकि आप सच में मेरे बहुत अच्छे से दोस्त हैं और मेरी बातों को बहुत पैशनेटली सुन लेते हैं। सो आप अपना ख़्याल रखें और अपने अपनों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आपकी दोस्त सुमन। बाय।